केदारनाथ में बर्फ नहीं गिर रही और अगर आप इसे सिर्फ मौसम समझ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप खतरे में जी रहे हैं। ये ठंड नहीं, ये सूना आसमान नहीं, ये हिमालय का एसओएस है, सिग्नल ऑफ सफरिंग। ये पहाड़ों की धड़कते दिल की हलचल है जो अब लड़खड़ा रही है। दिसंबर जो बर्फ का महीना होता है, इस बार बिना बर्फ के खत्म होने जा रहा है। पहाड़ियों का रंग सफेद नहीं, धूल भरा हुआ है। मौसम रोमांचक नहीं, भयावह है और भविष्य रोशन नहीं, धुंधला दिख रहा है। केदारपुरी में बर्फ गायब है, इतनी गायब कि खोजने पर भी नहीं मिल रही। पहाड़ों के माथे पर चांदी सी चमकती बर्फ की जगह अब रूखापन है, दरारें हैं, बेचैनी है। नवंबर से दिसंबर तक जहां 4 से 5 फीट बर्फ आम बात होती थी, आज वहां बर्फ का पहला फाहा भी नहीं गिरा। तालाब जम रहे हैं लेकिन बादल नहीं बरस रहे। ठंड दर्श दे रही है लेकिन आसमान रहम नहीं दिखा रहा। क्या ये सिर्फ मौसम है या हिमालय का संतुलन बिगड़ चुका है? क्या ये सिर्फ प्रकृति की मर्जी है या हमने खुद अपने फैसलों से ये दिन बुलाया है? सरकार कहती है विकास हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पहाड़ विकास कर रहे हैं? क्या विकास से मर रहे हैं? धाम में मजदूर बचे हैं, मात्र 80 से 100 दिन की धूप देरी से आती है। रात की ठंड हड्डियों में उतर जाती है। 10 डिग्री में सांस लेना आसान नहीं। कुछ मजदूरों का यहाँ पर ये कहना है कि बर्फ नहीं पर मौत जैसी ठंड जरूर है। और ये लाइन किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं, ये पहाड़ की पीड़ा का हिस्सा है। बर्फ नहीं गिर रही, ठंड बढ़ रही है, काम रुक रहे हैं, हालात असामान्य हैं। और अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले समय में धाम में बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ केदारनाथ की बर्फ नहीं, ये भविष्य की नदियों का पानी है। इस संकट को इस तरह से यहाँ पर आप समझिए। हिमालय बर्फ है, बर्फ पिघलती है, नदियां चलती हैं, भारत जीता है। अगर बर्फ गिरेगी ही नहीं तो अगर नदियां सिकुड़ गई तो उत्तर भारत का पानी पीना खतरे में, बिजली उत्पादन संकट में, खेती की नसें टूट जाएंगी, गांव खाली होंगे, पहाड़ नहीं लोग टूटेंगे और तब कोई सरकार, कोई बजट, कोई वादा काम नहीं आएगा। जगत सिंह जंगली कहते हैं कि हिमालय का अंतर्मन का डर है। पहाड़ मदद मांग रहे हैं और हम विकास की तालियों में बहरे हो रहे हैं। अंधाधुंध निर्माण, कटान, विस्फोट, सड़कें, सुरंगें, ये पहाड़ों के सीने में छेद है। अगर आज नहीं चेते तो आने वाला समय सिर्फ भारी नहीं, घातक होगा। जलवायु परिवर्तन की रीढ़ टूट रही है, मौसम पैटर्न बदल चुका है, हवा का तापमान असंतुलित, बादल सूखे, नमी कम, वायुमंडलीय दबाव, अनियंत्रित ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। और ये कोई नेशनल ज्योग्राफिक की थ्योरी नहीं, ये धरातल पर खड़ी सच्चाई है। हम सड़कों को प्रगति मान रहे हैं लेकिन पहाड़ों के टूटने को क्यों नहीं देखते? हम सुरंगों को सुविधा बताते हैं लेकिन पहाड़ों में लग रहे जख्मों का हिसाब कौन देगा? क्या विकास वो है जिसे धरती बच जाए या वो जिससे धरती रोने लगे? 2013 ने सिखाया था प्रकृति चेतावनी नहीं देती, फैसला सुनाती है। आज बर्फ का रुकना चेतावनी है, कल पानी का बह जाना फैसला होगा और परसों शायद पछतावे का मौका भी न मिले। ये लाइन आप नोट कर लीजिए। बर्फ अगर गिरना बंद कर दे तो तबाही की शुरुआत हो जाती है। और अगर ये पैटर्न जारी रहा तो जनवरी सूखा, ग्लेशियर पिघलने से पहले ही कमजोर, फरवरी अनिश्चित, वसंत अनियंत्रित, अप्रैल मई में नदी का जलस्तर गिरा हुआ, जून जुलाई में बादल फटने के खतरे, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्राओं पर संकट, टूरिज्म ठप, अर्थव्यवस्था घायल। अब इसे आप हल्के में मत समझिए, ये देश की छाती पर बर्फ का नहीं बल्कि घाव का निशान है। ये खबर देखकर आगे मत बढ़िएगा, इस पर सोचिएगा, इस सवाल से भागिए मत, टकराइए, क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, ये भारत की सांस है और सांस रुक जाए तो शरीर नहीं बचता। लाइक कीजिए ताकि ये मुद्दा दबे नहीं, शेयर कीजिए ताकि आवाज सिस्टम तक जाए और कमेंट कीजिए क्या आप इसे संकट मानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक बखूबी पहुंचती रहे।